सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी सौरभ और एके इन्फो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं या उससे संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर 9708441666 पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारे साथ जावेद सर मौजूद है, जिन्होंने आपको लास्ट जो उनका वीडियो था उसमें बताया था आपको शॉर्टिंग कंडीशन के बारे में किसी भी फ़ोन के, जिसमें उन्होंने आपको थ्योरी मेथड में बताया था। इस वीडियो में वो आज आपको प्रैक्टिकल मेथड में बताएंगे कि कैसे वो उस प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको उनके क्लास में। नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद फिर से आपका एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो जो बनाने में जा रहा हूं, मेरे पास एक फ़ोन आया है जो स्टूडेंट का ही है। उनका अपना एक शॉप, खुद का शॉप है जो शॉर्टिंग कंडीशन में है। तो वो बहुत सारे रिपेयर करने की कोशिश किए हैं और भी टेक्नीशियन से वो दिखाए हैं, लेकिन वो क्या किया कि वो शॉर्टिंग को नहीं छुड़ा पाए हैं। तो इस तरीके से कैसे हम इजी वे में, कैसे आसान तरीके से उस शॉर्टिंग को हम छुड़ा सकते हैं, कैसे हम सेट को ऑन कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको डीपली नॉलेज देने की कोशिश किया हूं। तो चलिए हम लोग वो रिपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही मेरे पास जो अभी फ़ोन है जो स्टूडेंट का है, वो J2 फ़ोन है, J2 का है। इसको जब मैंने डायग्नोस किया तो ये फुल शॉर्टिंग है, पूरी तरह से बीप साउंड आ रहा है। मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल से हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये ठीक हो पाएगा। वैसे अगर ये देखा जाए तो बहुत ही जगह से ये पहले जो स्टूडेंट जो इसने रिपेयर करने की कोशिश किया है वो तो कुछ पहले से भी किए हुआ है। इसमें कुछ अपना जो दिमाग वगैरह ये सब जो है वो लगा रखा है। तो इसे पहले बोर्ड से ये पहले स्क्रू को खोल लेंगे। पहले हम आपको डायग्नोसिस करके दिखा देते हैं कि ये एक्चुअल में फुल शॉर्टिंग है भी या नहीं। एक वायर को ग्राउंड पे रखते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव और निगेटिव जो है आपस में क्या हो रहा है कि फुल बीप साउंड आ रहा है। बीप साउंड के साथ साथ क्या है कि ये वैल्यू भी हमारा क्या है, एकदम ज़ीरो है। तो ज़ीरो है या कुछ वैल्यू भी नहीं आ रहा है, तो इस तरह से समझेंगे कि यह पूरी तरह से हमारा हैंडसेट जो है वो फुल शॉर्टिंग है। तो इस फुल शॉर्टिंग को कैसे एकदम आसान तरीके से इसको कैसे निकालने की कोशिश करेंगे, वो चलिए आज इस प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है, इसको बोर्ड से हम लोग बाहर निकालेंगे। पहले जितना भी इसका स्ट्रिप है, डिस्प्ले कनेक्टर है, ये हमारा ईयर स्पीकर का है। बोर्ड को हम लोग बाहर निकालेंगे। एक और स्क्रू यहाँ पे है मेरा। चलिए, मैंने क्या किया कि ये बोर्ड से हम लोग बाहर निकाल लिए। तो पहले से ये सारा इसका ऊपर का कवर और यहाँ का जो ये पावर सेक्शन जो है, देखिए ये जो सेक्शन भी हम आपको बता दे रहे हैं, ये सेक्शन जो है हमारा CPU एंड फ्लैश का सेक्शन है। ये हमारा नेटवर्क का सेक्शन है। ये जो है हमारा, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्लूटूथ, वाईफाई, FM ड्राइवर IC का सेक्शन है। ये जो यहाँ पे हम लोग एक क्रिस्टल जो देख रहे हैं, ये शायद GPS LNA हो सकता है। यहाँ पे इस सेक्शन की देखें तो ये हमारा दो पावर IC दे रखा है। ये मेरा डिस्प्ले बैकलाइट IC है। तो चलिए आज हम इसको शॉर्टिंग को छुड़ाने की, इसको हटाने की कोशिश करते हैं। पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये है मेरा हैंडसेट ऑन तो होगा नहीं, क्योंकि 100%, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं है। वैल्यू के साथ ये अगर ज़ीरो होगा, बीप के साथ अगर ज़ीरो आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से हमारा हैंडसेट क्या होगा, डेड होगा। यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। अगर इसी के साथ कुछ वैल्यू अगर होता है तो यहाँ पे ये ऑन होने की चांसेस होती। चलिए तो हम लोग पावर बॉक्स
इससे पहले ये चेक करेंगे कि एक्चुअल में ये ऑन होगा या नहीं होगा। ये ऑन तो होगा नहीं, फिर भी लेकिन देखते हैं हम लोग सप्लाई देकर। ये मेरा पॉजिटिव और ये मेरा नेगेटिव, ये लगाते ही मल्टीमीटर से क्या हो रहा है कि हमें बीप साउंड आना शुरू हो गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको एकदम आसान तरीके से और कैसे चेक करें कि एक्चुअल में हमारा फॉल्ट कहाँ पे है, फॉल्ट कहाँ पे है। तो चलिए हम लोग डीसी इसकी सहायता से हम लोग ये कोशिश करेंगे। सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई को, जो इसका बैटरी का जो मिनिमम और मैक्सिमम जो चार्ज है उसके बीच में हम लोग रखेंगे और इसमें सप्लाई देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी हम लोग क्या करेंगे कि इसे जोड़ देंगे, इसको दे दिए पॉजिटिव सप्लाई और इसको देंगे हम नेगेटिव सप्लाई। अब देखेंगे क्या कि यहाँ मल्टीमीटर से ये बीप के साथ साथ ये क्या हो रहा है कि इसकी एम्पियर मीटर भी ब्लिंक हो रही है। तो इसको क्या करना है, हमें इस चैनल से इसे वोल्टेज को घटा देना है और एम्पियर लेवल को बढ़ाकर ये देखेंगे कि एक्चुअल में हीट कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि पावर सेक्शन में ही मुझे लग रहा है, पावर सेक्शन में ही ये क्या है कि प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको वोल्टेज घटाते हैं और बीप साउंड आने तक का तब तक घटाते रहेंगे जब तक ये बीप साउंड ख़त्म ना हो जाए। तो चलिए वोल्टेज को हम लोग घटा रहे हैं, देखिए घट गया। और क्या करेंगे कि एम्पियर लेवल को 2 एम्पियर पे हम लोग रख देंगे। अब ये चेक करेंगे कि हीट कहाँ पे हो रहा है, ये किस साइड में हो रहा है। इधर देख लेंगे, इधर देख लेंगे, इधर इधर इधर। दोस्तों हमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि महसूस हो रहा है कि यहाँ पे हीट हो रहा है। ये कंडेंसर जो है बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, इतना हीट हो रहा है कि मैं इस पे हाथ भी नहीं रख पा रहा हूँ। चलो ये देखते हैं, आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें नॉर्मल पेस्ट डाल दीजिए। यहाँ पे क्या कीजिए कि नॉर्मल पेस्ट इसको डाल दीजिए कि वही कंडेंसर हमारा है या नहीं है ख़राब। तो क्या करेंगे कि जो मुझे तो पता है कि हाँ यही कंडेंसर हीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पेस्ट ऐसे डाल देंगे। थोड़ा पास से लाइएगा, दिखाइएगा। और क्या करेंगे, जैसे ही इसको हम लगाएंगे तो वो ये जो हमारा जो पेस्ट है ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि पिघल जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एम्पियर में, देखिए यहाँ पे ये चला गया, ये पूरी तरह से पिघल गया मेरा। तो समझ लेंगे कि यही हमारा क्या है कि कैपेसिटर ये पूरी तरह से डैमेज है। ये कैपेसिटर जो है पूरी तरह से डैमेज है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे ये डाला था। चलिए एक बार और हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, ये पेस्ट है ऊपर से। और चलो इसको हम लोग फिर से सप्लाई देते हैं। जैसे ही सप्लाई देंगे क्या होगा कि वो पिघल जाएगा। ये देखिए पूरी तरह से ये पिघल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आयरन दिया गया। देखिए पूरी तरह से ये क्या हो रहा है, पिघल रहा है। ये देखिए पूरी तरह से ये पिघल गया। तो ये समझ लेंगे कि यही मेरा कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट है। हमें डायग्नोस तो बहुत इजी वे में हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए वो कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं कि निकाल कर चेक करते हैं कि एक्चुअल में वो उसी कैपेसिटर से प्रॉब्लम है या फिर आईसी से प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग पहले उसको निकालने की कोशिश करते हैं, निकाल कर ही चेक कर लेते हैं। मेरे पास ये आयरन है, आयरन का ही हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए ये हमने क्या किया कि इस कंपोनेंट को निकाल लिया मैंने, इस कंपोनेंट को हमने निकाला और फिर इस स्ट्रिप को मैंने पूरी तरह से साफ़ कर दिया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि शॉर्टिंग चेक करेंगे कि एक्चुअल में शॉर्टिंग हटा या नहीं हटा, क्योंकि ये दोनों पिन आपस में क्या हो रहा था, बीप साउंड आ रहा था। चलिए मेरा मल्टीमीटर, चलिए देखते हैं। ये देखिए ये क्या है, मेरा बीप साउंड आना बंद हो गया
और मैंने क्या किया है कि इसको रिवर्स बायस में चेक किया है। तो रिवर्स बायस में जो मेरा वैल्यू होना चाहिए वो 200 से 400 यानी 250 से लेकर 400 के बीच में होना चाहिए, तो 337 है। और जब मैंने इस वायर को चेंज किया तो इधर से फॉरवर्ड बायस में नो वैल्यू आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सा और साफ करके देख लेंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके साफ करके देख लेंगे। 335 कुछ 700 समथिंग है, फिर भी ये लीकेज में है, हाफ शॉर्टिंग है। लेकिन देखते हैं क्या कि सेट मेरा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए ये कैपेसिटर जो है हमारा पूरी तरह से शॉर्ट है। चलिए अब देखते हैं क्या हम लोग इसे देखकर कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरा हैंडसेट, क्योंकि उतना लीकेज में हमारा हैंडसेट ऑन होना चाहिए। चलो वोल्टेज को हम लोग बढ़ाएंगे 3.9। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डालेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद ऑन करके कोशिश करेंगे कि ये ऑन हो रहा है या नहीं। देखिए ये मेरा हैंडसेट पूरी तरह से ऑन हो गया। अब ये देखना क्या है हमें कि एम्पियर मीटर में क्या कोई हलचल है या फिर स्लीप मोड में जाने के बाद ये मेरा 0 पे आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इसे सॉर्टिंग इजी वे में आसान तरीके से कैसे हम लोग सॉर्टिंग निकालेंगे। और ये कैपेसिटर मेरा क्या था, पूरी तरह से शॉर्टिंग है। चलिए हम लोग इसको चेक करेंगे, इसको स्लीप मोड में ले जाएंगे। चलिए देखिए ये मेरा मीटर जो है 0 पे आ गया, इसमें कोई हलचल नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे फिर से यहाँ पे ये हलचल आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देख लिए हम लोग, ये वोल्टेज को कुछ बढ़ा देंगे। हम लोग क्या करेंगे 3.7 में है, तो देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्लीप मोड में जाने के बाद ये एम्पियर मीटर जो होना चाहिए हमारा नीचे आना चाहिए। देखिए चलिए तो ये मेरा पूरी तरह से सेट ऑन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे, इसको कस देंगे। तो चलिए दोस्तों ये आसान, ये इजी ट्रिक से हम लोग कैसे फुल शॉर्टिंग जो हमारा हैंडसेट होता है उसे कैसे रिपेयर करेंगे आसान तरीके से। इस पावर बॉक्स के थ्रू हम लोग कैसे सेक्शन को, कैसे कोई कंपोनेंट शॉर्ट है तो उसे कैसे हम निकालने की कोशिश करेंगे कि हाँ मेरा यही एग्जिट कंपोनेंट ही ख़राब है। तो इस वीडियो में आपने देखा क्या कि मैंने पावर बॉक्स का कितना सही इस्तेमाल किया है। उसी तरह से आप भी चाहोगे तो ये इस पावर बॉक्स का इस्तेमाल करके आसान तरीके से फुल शॉर्टिंग को आप निकाल सकते हो और सेट को पूरी तरह से ऑन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों सॉर्टिंग कंडीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे, इसलिए हमने इसे एक प्रैक्टिकल बताया आपको अभी, और एक हमने इसका जो थियोरेटिकल बताया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इससे आपको जो भी प्रॉब्लम है अगर आपने नहीं देखा है तो वो क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से शॉर्टिंग कंडीशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती होगी वो सॉल्व हो गई होगी। तो अगर आप हमारे यहाँ कोई भी कोर्स करना चाहते हैं जैसे कि LCD LED टीवी या फिर मोबाइल रिपेयरिंग या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो ये सारी कोर्सेज हमारे यहाँ करवाई जाती है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ चीफ लेवल तक की कोर्सेज भी करवाई जाती है, वो भी प्रैक्टिकल। और पता है आपको डेमो बिल्कुल मुफ्त है, आप आकर के हमारा डेमो भी कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज हम लोग नहीं लेते। डेमो क्लास कीजिए आकर के, या फिर नीचे में कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए कॉल कर सकते हैं 9708441666 पे, या फिर www.akinfo.in पे विजिट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।